चालू अप्पी हमें एक्सप्लेनेशन दे रही हैं कि जिम से मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन जब चला जाता है और हम जिम में आते हैं तब हमें अच्छा लगता है। इससे पहले हमने घर पे भी वेट लॉस किया है। वेट लॉस किया है जब आपने 100% दिल लगा के पूरी डेडिकेशन के साथ काम किया है। 100% डेडिकेशन के साथ तो आप अब भी नहीं कर रही हो। तब हाँ, पैसों की ज़रूर कमी हुआ करती थी, अब पैसा ज़रूरत से ज़्यादा आ रहा है। तो भाई क्या ही फ़र्क पड़ता है कि जिम की मेंबरशिप हम एक की लें फिर ना जाएं, दूसरे की लें ना जाएं, योगा टीचर बुलाएं उससे भी फ़ायदा ना उठाएं। तो अब जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आने पर घमंड और ज़रूरत से ज़्यादा लापरवाही आ गई है, और वही आप करती हुई नज़र भी आ रही हो। 100% तो आप अभी भी नहीं कर रही हो, और यही आप दूसरों को सिखा भी रही हो। और भाई सेल्फिश कितनी है ये औरत, ज़रूरत से ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए किसी को किसी भी हद तक ले जा सकती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। भाई उसके इतना ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, उसके शोल्डर में दर्द हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्लस उसको सारे दिन वहाँ काम भी देखना होता है। रात को 2:30 तक वो घर पहुँचता है तो कम से कम 3, साढ़े 3, 4 बजे तक वो सोने को मिलता होगा। तो क्या हालत बना दी है उस आदमी की इसने। मतलब पैसा है तुम्हारे पास, तुम उसको पैसा दे रही हो, रेस्टोरेंट खोल के देख लियो, तुमने तो ऐसे समझ लिया है उसको पति ना कह के बंधुआ मजदूर। तो अब तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे फनी जाना इसका पति नहीं है, बंधुआ मजदूर है। मैंने कहा उठो तो उठो, मैंने कहा बैठो तो बैठो, बस सारे दिन वही चल रहा है और वही उस चीज़ के लिए चल रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। कई सारे लोगों के ऐसे सवाल भी थे, और एक जगह मैंने कहीं कमेंट पढ़ा कि ये सब जब ऐसी है तो फिर भी इसको ऐसे फनी जैसे आदमी की क्या जरूरत पड़ गई। भाई ये देखने में गुड लुकिंग है, अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही है, अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, तो फिर इसने फनी जैसे आदमी में ऐसा क्या देखा है जो इसने फनी से शादी की है। तो देखा तो बहुत कुछ है भाई, वही देखा है जो आजकल ये कर रही है और जो इसको करना बहुत आसान हो गया है। पैसे के बल पर उसको डराना धमकाना, पैसे के बल पर उससे हर चीज़ काम करवाना, पैसे के बल पर उसको माँ बाप से दूर कर देना, पैसे के बल मुंबई की लाइफस्टाइल चक्कर में हर चीज़ ना चाहते हुए भी उसका वो करना, इसके आगे पीछे घूमना, इसकी हर बात को सही कहना, गलत को भी गलत ना कहना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखना, उसको वहाँ पे काम सेटल करके दे देना। और प्लस सो कॉल्ड जो भी हुई अपने आप को बहुत सेलिब्रिटी समझती होगी ना कि भाई मेरा एक इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो सब का भी वो सब चीज़। और फनी को क्या था, लालच। तो उसने ये सब कुछ अपने लालच के चलते किया, और इसने इसको ये सारी चीज़ें चाहिए थी इसके चलते किया, सब कुछ कर लिया। और जब जीने उतर के आ रही है जिम में से, अल्लाह अल्लाह। अच्छा भाई कितनी नौटंकी है ये औरत। अब जिम किया है तो जूस की भी जरूरत है, क्योंकि एनर्जी भी तो चाहिए ना। फ्रेंड्स आ गए हैं हम ऊपर, और मेरे आउटफिट किधर गए? क्यों, तुम्हारी मर्जी के अलावा तुम्हारे घर में कोई और है जो चीज़ें इधर से उधर कर सकता है? ये तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हारे घर में कौन आ रहा है, क्या कुछ कर रहा है? तुम तो महारानी हो, तुम्हें क्या पता कि कौन क्या चीज़ समेट रहा है, कोई सफाई कर रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा यहाँ पे रखे मेरे आउटफिट? नहीं 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 नहीं, आउटफिट के पैर आ गए थे, वो चल के अपने आप यहाँ पे तय बनकर लेट गए। फ्रेंड्स आज मुझे पहनना है ये एनिमल प्रिंट वाला आउटफिट, क्योंकि हमें इसमें स्टोरी लगानी है, क्योंकि ये तो प्रमोशन के लिए आया है। और फ्रेंड्स आज तो सेलिब्रिटी आ रही हैं हमारे रेस्टोरेंट में, फर्स्ट सेलिब्रिटी। अच्छा भाई, भाई भाभी फर्स्ट सेलिब्रिटी नहीं थे जब वो गए थे तुम्हारे यहाँ पे? अच्छा भाई, भाई भाभी को कुछ नहीं समझती है, कुछ भी कुछ समझती होती तो ये कहती आज सेकंड टाइम सेलिब्रिटी आ रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट तो हमारे भाई भाभी हैं। और सब भाई भाभी भी नहीं, छोड़ो, मैं तो ये कहूँगी सिर्फ भाभी, क्योंकि आज भी इनके घर को जो अगर जाना जाता है वो सिर्फ और सिर्फ भाभी की वजह से जाना जाता है। भले इनके भाई ने कितना भी काम किया हो, लेकिन उनसे ज़्यादा उनकी भाभी को जाना जाता है। तो फ्रेंड्स जाने के लिए अब चालू हो चुकी है रेडी, क्योंकि इनको पता था कि वो किस टाइम आने वाले हैं। हो सकता है उन्होंने कांटेक्ट किया हो और इसलिए ये रेडी हो रहे हैं। तो ईशा की नमाज पढ़कर जा रहे हैं, इसका मतलब 8 बजे के बाद। और ये देखो पहले जिम गया था और उसके बाद 8 बजे तक फनी यही था। ये हो रहा है भाई इनका पूरे ध्यान से, पूरी लगन के साथ काम। इतना पैसा लगा दिया है ना, इन्हें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पैसा तो एक्चुअली कहीं और से ही आ रहा है। वो तो भाई साइड बाय साइड एक बिजनेस कर लिया है, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि अब मेरा फनी जो है वो बिना काम के नहीं है, यानी कि घर जमाई नहीं है, वो काम करता है। और माँ बाप को भी ये लगता है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट की वजह से मेरे बेटे को काम करा के दे दिया, इसलिए मेरा बेटा हमारे पास नहीं आ सकता और वहाँ रहता है अपनी बीवी के साथ, जिससे कि वो किसी से भी ये कह सके नहीं मेरा बेटा तो काम करता है, इसलिए हमारा बेटा वहाँ पे रहता है अपनी बहू के साथ, क्योंकि उसका रेस्टोरेंट वहीं पर है। अब बताती है राशिद भाई का जो एक बिजनेस है उन्होंने वो स्टार्ट किया है। पहले उनका कोई ऑफिस नहीं था, अब उनका ऑफिस हो गया है। और
और भाई जब वहाँ पर जा रही थी तो वही राशिद भाई एक हिजाबी होकर अपनी हिजाब की स्टोरी, अब बहुत सारे लोग कहेंगे वो कोई मौलाना थोड़ी ना हो गई है, तो हिजाब की स्टोरी भी तो इसने ही बनाई है। हिजाबी बनने को किसी ने कहा था इसको? और जब हिजाबी बन गई है तो गैर महरम का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ते हुए शर्म नहीं आ रही थी? जब तुम्हारा शौहर था तो अपने शौहर से कहती कि मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा, मुझे उसको चढ़ा दो। मतलब आप ऐसे हाथ में हाथ कैसे डाल सकती हो जबकि एक हिजाबी बनने का नाटक कर रही हो? ना भी नाटक करती तो भी नहीं डालना चाहिए था, ऐसे हाथ में हाथ पकड़ के चढ़ रही हो, शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? गैर महरम का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ती हो और फिर वहां पे जो है ना अपने पति के साथ जो मटर गश्ती कर रही थी कि यहाँ बैठ जाओ, उसको मतलब उनके बम पर बैठ के दिखा रही हो गलत पोजीशन में। देखने लायक है? आप फैमिली व्लॉग रह गए हैं तुम्हारे ये। या तो ये हिजाबी होने का नाटक मत करो, या तुम पक्के सच्चे मुसलमान होने की नौटंकियां मत करो। भाई जब तुम सेलिब्रिटी हो तो तुम नाचो गाओ गैर महरम के साथ, गैर औरत के साथ, खूब नाच गाना खूब करो, लेकिन नौटंकियां मत करो अपने व्लॉग में। या तो उनको सिखाओ मत, बताओ मत कोई चीज़, या फिर कर कर मत दिखाओ। कम से कम किसी एक चीज़ पे तो टिके रहो। कहना भी है और कर कर दिखाना भी है। नहीं नहीं नहीं, पक्के सच्चे हिजाबी भी बनना है और हमें ये चोचलेबाजी और ये गैर महरम में हाथ पकड़ना, गले लगना, ये सब भी कर कर दिखाना है। महारानी की तरह से वो पहले अपनी तरफ से उतरा है, फिर दूसरी तरफ से उसको हाथ पकड़ के उतारा है। मतलब अपने आप को, इस महारानी को अब ऊपर चढ़ाने के लिए भी किसी का हाथ चाहिए। और जब अपना ही पति हाथ पकड़ कर लेकर आ रहा है तो उसी पति का हाथ पकड़ कर चढ़ जाती तो कोई कहने लायक भी नहीं रहता। लेकिन ना 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 ना, पति का हाथ पकड़ा है, चढ़ने के लिए भी उसको, वैसे कहने को उसको राशिद भाई कह रही है, चलो लाख भाई कह रही, सही सगा भाई तो नहीं है ना, है तो फिर भी गैर महरम ही ना तुम्हारे लिए। अब तो यहाँ तो बड़ी हिजाब पहन के आ गई, यहाँ पे भी कान के पीछे दुपट्टा करके आ जाती है। लेकिन जब कोई स्पेशल ओकेशन होता है ना, तब ये हिजाब पहनने का नाटक करती है, तब ये हिजाब पहनती है, नीचे कैप भी पहनेगी, दुपट्टा भी ऐसे लपेटेगी, लेकिन वैसे कान के पीछे कर लेगी। एक तरफ पति पकड़ रखा है और दूसरी तरफ से राशिद भाई ने हाथ दिया है तो चढ़ा जा रहा है। मतलब ऐसी हो गई है कि इससे जो ना एक स्टेप चढ़ा नहीं जा रहा है। तो भाई उसको हाथ ना दे के अपने पति से कहती कि तुम ऊपर चढ़ जाओ, तुम मुझे चढ़ाओ। ना 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 ना, मैं तो महारानी हूँ, मुझे तो महारानी की तरह से ट्रीट करो। गाड़ी से उतार के लाने के लिए भी तुम हाथ दो फनी, और फनी वहां जाऊंगी तो मैं महारानी की तरह से वो मुझे कोई हाथ दो, मैं जब ऊपर चढ़ूंगी। शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? इतनी चालू है मतलब आसपास के जो इसकी तारीफ करने वाले, इसको बच्चे के लिए ब्लेसिंग देने वाले ऐसे कमेंट होते हैं ना, उनको लाइक हार्ट दे देती है। लेकिन जो सीख देने वाले कमेंट होते हैं ना, उनको ना लाइक करती है ना हार्ट देती है। और अभी तो भाई मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जहाँ इसके 3-4 हज़ार सब वो हो जाते थे, कमेंट्स आ जाते थे, वहाँ पे 2,000 कमेंट्स आए हैं सिर्फ। वो क्यों भाई? इतना कैसे डाउन हो गया? लोगों ने देखना बंद कर दिया है क्या? नहीं, लोगों ने तरस खा के फनी के लिए भी मैसेज किए हुए हैं, उसको तो लाइक नहीं किया, जबकि वो तो उसके पति के बारे में मैसेज कर रही है कि आपको अपने पति को जो है रेस्ट देना चाहिए और अकेले जिम जाना चाहिए। क्यों खींच कर हाथ पकड़ कर लेकर जाती हो? छोटी बच्ची हो क्या? कि बेचारे को इतना बॉडी एक हो रहा है, इतना सब कुछ दर्द कर रहा है, उसके बावजूद भी उसको ना रेस्टोरेंट जाने देती है ढंग से, पूरा पूरा टाइम अपने पीछे आगे पीछे नचाती है। इतना करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी उसको पानी में डुबाने के चक्कर में लग रही है ये। और वो बेचारा इतना ज्यादा थका हुआ होता है ना, उसको जहां मौका मिलता है ना वहीं बैठ जाता है, वहीं लेट जाता है, वहीं आराम कर लेता है। चाहे फिर वो अम्मी का सोफा हो, चाहे फिर वो एजाज भाई का जो वो, सॉरी एजाज नाम निकल रहा है क्योंकि उनकी शक्ल और आवाज़ जो ना एजाज खान से मिलती जुलती है। राशिद भाई का जो वो सेटअप लगाया हुआ था, जहाँ ये ओपनिंग में गए थे, वही बेचारा बेड पे बैठ गया। और फिर भी इस निर्दयी औरत को बिल्कुल भी ना शर्म आ रही है ना तरस आ रहा है उस पर। और फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं। अब हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा और उससे पहले जब निकलती है ना तो वो वहाँ से वो मिठाई के डिब्बे थे, तो कहते 3-4 मिठाई के डिब्बे दे दो। भाई एक बात बताओ, एक तरफ तो तुम दोनों मियाँ भी जिम जा रहे हो, एक दूसरे की कसम खा रहे हो, कसमें धर्में उठा रहे हो कि हम मीठा नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। अम्मी को मीठा वैसे ही मना है, तो फिर किसके लिए मीठा लेकर जा रहे हो? इतना मीठा क्यों किसी के जबरदस्ती? अगर किसी कोई बांट रहा है तो तुम तो मीठा खा नहीं रहे, तो तुम क्यों जबरदस्ती ले जा रहे हो? तो फिर उनको लेने दो जो मीठा खा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये इनको घटियापन करना ही करना है। खुद तो खाना नहीं है लेकिन बटोरना बहुत है, फ्री का मिलता है ना, तो बस ये चाहते हैं कि जितना हो सके उतना बटोर लो। फिर गाड़ी में बैठ के कह भी रहे हैं, मिठाई का जुगाड़ करके आ गए डब्बे वब्बे लेके। ओ माय गॉड, कितनी घटियापन है सच में, इसमें बहुत ही नीचता वाली बात है ये। फ्रेंड्स, हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो आ चुके हैं, आप चलते हैं उनके स्वागत के लिए। और हमने देखिए ये बुके भी ले लिया है। फ्रेंड्स, मुझे नर्वसनेस लग रही है और मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारे यहाँ पे आए हैं। भाई अब रेस्टोरेंट खोला है तो कोई ना कोई तो आएगा ही। और फिर दूसरा, ये क्यों भूल रहे हो कि वो खुद एक व्लॉगर हैं, वो तुम्हें खुद फीचर करना चाहती है क्योंकि अभी छोटी यूट्यूबर हैं वो तो हर को, जैसा फराह खान ने ना कोई भी हथकंडे, हर तरह के हथकंडे अपनाए हैं, कोई भी हथकंडा नहीं छोड़ रही है। जिसके साथ चाह रही हैं कोलैब कर रही हैं, जिसके साथ चाह रही हैं मिलजुल कर ये सारे काम कर रही हैं
ताकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पब्लिक भी मुझे मिले, और वही काम वो भी कर रही हैं। नहीं तो एक बात बताओ, इतनी दूर मुंबई से उनको बीच मुंबई में आना, या फिर एक साइड कोने के मुंबई में आना, या फिर मुंबई से बाहर जाना, वही सूझा था उनको कि वहीं जाएंगे हम, ये खुला है। भाई वो भी तो कुछ सोच समझ के ही आ रही होंगी ना। देखो इसको तहजीब कहते हैं। वो भी मर्द है और ये भी मर्द है। यहाँ शिरीन के हस्बैंड खड़े हुए थे जस्ट वहीं पर जहाँ पर सबा को चढ़ना था, यानी कि चालू कप्पी को एक स्टेप ऊपर चढ़ना था रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर भी फनी का हाथ पकड़ आई थी उन्होंने। फनी का हाथ चालू को हाथ पकड़ के चढ़ाया। ये होता है अपने आप में भी, खुद पे भी एक इस चीज़ के लिए कि मैं एक गैर महरम हूँ, वो एक गैर औरत है, तो इसलिए उसको हाथ ना देते हुए शिरीन ने हाथ दिया और शिरीन ने हाथ देकर उसको चढ़ाया। तो बात समझ में आती है। लेकिन चालू अपनी हमेशा आदमियों से घिरी रहती हैं। मतलब फिर जब फनी वहाँ पे हाथ पकड़ के लेकर आ ही रहा था तो क्या जरूरत थी, राशिद ने हाथ दिया बढ़ाया अपनी तरफ से, तो इसको जरूरत थी वो हाथ पकड़ने का और उसको पकड़कर चढ़ने का, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। कमेंट में जाके देखिएगा, न जाने कितने लोगों ने ये बोला है कि शर्म नहीं आई उसको उसका हाथ पकड़ के ऊपर से हाथ पकड़ कर चढ़ते हुए। अपना पति जब साथ में ला रहा था, गाड़ी से उतार कर लेकर आ रहा था, तो अपने पति का हाथ पकड़ कर चढ़ती। फिर फोटोशूट हुआ, एक दूसरे को व्लॉग में लिया, एक दूसरे के साथ बातें की। ओ माय गॉड, मुझे तो कितना अच्छा लग रहा है। अलग अलग तरीके के फोटो, केक कटिंग हुआ क्योंकि उनके फादर इन लॉ का बर्थडे था। और क्योंकि मैंने भी शिरीन के कई बार व्लॉग्स देखे हैं और इनका बड़ा ही अच्छा ग्रुप है इसमें, जिसमें भारती सिंह है, जिसमें अली गोनी है, जिसमें और भी 3-4 व्लॉगर्स हैं। यानी कि एक जो है वो भी है तो शिरीन के सीरियल में ही काम कर रही थी, यानी कि जो भी रमन भल्ला की बहू बन रही थी, यानी कि उनके बेटे की वाइफ बन रही थी। और भी कई सारे लोग हैं, मतलब वो सारे ही व्लॉगिंग करते हैं। और ये ग्रुप बीच बीच में मिलता रहता है, फन करता है, रमज़ानों में मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ इफ्तारी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये सब जब एक साथ मिलते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। और एक ये है, ये अपने आप में रिजर्व रहते हैं, ना किसी से मिलना ना झुलना। लेकिन आज देखो कैसे दिखानी है, शिरीन से मिलके ऐसा लगा जैसे हम उनको बहुत पहले से जानते हैं। भाई लोग ऐसे ही होते हैं, तुम ही लोग हो जो अपने आप में सिकुड़ के अपने में ही रिजर्व रहते हो, ना तुम्हारी कोई सहेली है, ना तुम किसी के यहाँ जाते हो ना आते हो, अपने आप को इतना बड़ा महान समझ रहे हो, अमिताभ बच्चन से भी बड़ी फैमिली के समझ रहे हो कि नहीं भाई नहीं नहीं, हम अपना जो है सेलिब्रिटीहुड किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, कोई हमें फीचर ना कर ले, कोई हमारा फायदा ना उठा ले। ये घटिया सोच तुम जैसे लोग ही रखते हैं। और जिनको नहीं पता कि शिरीन कौन है, तो मैं बताती हूँ, एक सीरियल आता था ना, ये है मोहब्बतें, उसमें रमन भल्ला थे, यानी कि जो मेन लीड थे, उनकी बहन का किरदार निभा रही थी। सीरियल में इनका नाम सिम और रियल में इनका नाम शिरीन मिर्जा है, जिसमें मेन लीड जो थी वो दिव्यांका त्रिपाठी थी। और दिव्यांका त्रिपाठी के साथ भी इनके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मैंने इनका एक व्लॉग देखा था जिसमें दिव्यांका इनके घर पर आई थी और भाई इन्होंने दामाद की किस तरह से सेवा खातिरदारी की थी। यानी कि शिरीन, उनके फादर इन लॉ, उनकी मदर इन लॉ, उन्होंने उनको इतने अच्छे से स्पेशल फील कराया था क्योंकि ये दिव्यांका को बेटी मानते हैं, यानी कि ये दिव्यांका को अपनी बहन मानती हैं। तो उन्होंने उनको, उनके हस्बैंड जो थे विवेक, उनको बहुत बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया था। तो मैंने इनके व्लॉग्स देखे हैं। जिनको देखने हैं, कुछ पॉजिटिविटी चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, या फिर ये देखना है कि ये रियल लोग हैं, यानी कि जो दिखाते कुछ और है होते कुछ और है, वो नहीं है। वाकई में इनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इनके सास ससुर के साथ इनकी जो रिलेशन है ना, वो किसी भी दिखावे के मोहताज नहीं है। जिसकी ये तारीफ करती हुई नजर आई थी, फादर इन लॉ ऐसे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये अपनी भाभी को भी शेड कर रही हैं और खुद के ससुर को भी शेड कर रही हैं, उनकी तारीफ करके। क्यों तारीफ करके? क्यों तुम्हारे पापा क्यों है प्यार नहीं करते हैं? अभी तो वो फादर इन लॉ के ऊपर बड़ा ज्ञान दे रही थी वो, कि मेरे पापा ने मुझे स्पेशल फील कराया, ये कराया। तब तो एक दफ़ा भी नाम नहीं लिया। तब तुम ये सारी बातें क्यों उजागर कर रही हो? तो इसका मतलब तुम तो ये दिखाने की कोशिश कर रही हो कि जो भाभी का है वो दिखावा है, या मेरा जो है वो दिखावा। मेरे फादर इन लॉ मुझे इस तरह से प्यार नहीं करते जिस तरह से वो शिरीन के साथ बॉन्डिंग है। उनकी बॉन्डिंग बनाने से होती है, दिखावा करने से नहीं होती, कहने भर से नहीं होती। तुम तो उनके पास तक नहीं बैठती हो जाकर। अब देखो इतना टीम टाम सामान, बैग बैग के जिम और पता नहीं ना जाने क्या क्या, वो सब सामान जो है ना वो अपनी अम्मी के यहाँ रख कर जाती है। जब वापस आ रही थी तब उन सामान को कृष्णा को दे रखा है, फनी को दे रखा है, वो सारा सामान ढोकर ऊपर लेकर जा रही है। तो अम्मी के घर को कबाड़ा बना कर रखती है। बहुत बार ऐसे देखा गया है कि इनकी अम्मी इनसे किलसती हैं, लेकिन कहते हुए कुछ बनता नहीं है, तो इसलिए बस चुप लगा कर रह जाती है। लेकिन इसकी बहुत सारी हरकतों से वो बहुत बुरी तरह से किलसती हैं अंदर ही अंदर। आज का दिन बहुत अच्छा था। आज के दिन के लिए बहुत सारे डर थे। ऐसा कौन से डर थे भाई? अमिताभ बच्चन आ रहे थे क्या तुम्हारे यहाँ पे, जो तुम्हें इतना ये था कि क्या करें क्या करें क्या
क्या करें। या शाहरुख खान आ रहे थे, ओह माय गॉड, शायद ही वो दिन आएगा कि कभी शाहरुख खान इनके इस गंदे और बदबूदार वाले होटल में जाएंगे जिसमें बदबू ही बदबू आती रहती है। इतने रिव्यूज़ दे रखे हैं लोगों ने, हो सकता है कुछ चंद उसमें से ऐसे हों कि जो शायद उनके एंटी वाले हों, या उनको पसंद ना करते हो इसलिए उन्होंने रिव्यू दिया, लेकिन मोस्टली लोगों ने एक चीज़ को हाईलाइट किया है, बदबू बहुत आती है। और वहाँ पे रेड कलर के स्पॉट देखे गए हैं, यानी कि रेड कलर के तो हमेशा वो गुटखे के ही होते हैं, और जितनी भी मुदाहा मंडली इन्होंने वहाँ जमा करके सारे लोग गुटखा खाते हैं। इतना ज्ञान भाषी करके, कितना ज्ञान भाषण देकर और ये बता के कि उनका शिरीन का रिश्ता ऐसा है, अपने फादर इन लोग के साथ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तुम भी कर सकती हो, ये करो शिरीन की तरफ अपने पूरी 100% दो अपनी तरफ से, सामने वाला प्यार ना दे पलट के तब कहना इस चीज़ के लिए। सिर्फ कहने की बातें होती हैं, जबान है, हड्डी तो होती नहीं है, इसलिए जैसे मर्जी उसको चला लो। अरे भाई कर्तव्य से करो, अपने कर्मों से किसी को अपना अपनाओ, ना 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 पैसे के दम पे नहीं, कर्मों से। अब उनके फादर इन लोग का अच्छा खासा बिजनेस है, वो दोनों अच्छा काम करते हैं और दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी अपने, क्योंकि इकलौता बेटा है तो वहाँ आते जाते रहते हैं, और ये लोग भी जल्दी जल्दी दिल्ली आते जाते रहते हैं। तो उनका अपना काम होने के बावजूद भी वो तो ऐसे नहीं है ना पैसों के लिए ये है वो है फलाना ढिमाका, नहीं, अपने प्यार से, अपनी इज्जत से, रिस्पेक्ट से, और वाकई में 100% अपनी तरफ से देती है, तभी तो उसके फादर इन लॉ उसको अपनी बेटी की तरह से मानते हैं। और भाई मैंने तो उनके मैके वालों की तरफ से देखा है, क्योंकि वो जो ना राजस्थान से बिलोंग करती है, तो मैंने वहां पर भी देखा है, वहां पर भी उनकी फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और वो ये बहुत अच्छे घराने से बिलोंग करती है शिरीन मिर्जा, तो पहले से ही होते हैं ना रईस घराने, उन घरानों से बिलोंग करती हैं। और फिर बैठकर बताती है कि फ्रेंड्स वहां पे देखो इतनी सस्ती चप्पल मिल रही थी, 300 रुपए की दी थी उन्होंने, 300 रुपए से कम नहीं दी। शर्म नहीं आती उन बेचारों से, गरीब वेंडर जो सड़क पे होते हैं उनसे बार्गेनिंग करते हुए। मॉल से खरीद लेगी चाहे जितने मर्जी की, और जब तो तेरा दिल दुखता नहीं है, 300 रुपए में तुम्हारा दिल दुख जाता है कि मैं देखो ये चप्पलें लेकर आई थी, मुझे ये अच्छी लग रही थी, मैं अम्मी के लिए। अब क्योंकि दिखाना है तो जो शॉपिंग करके लेकर आई थी ना उसको डायरेक्ट ऊपर ले आई कि नहीं पहले मैं दिखाऊंगी उसके बाद अम्मी को भेजूंगी मैं, क्योंकि शॉपिंग, खाना, खरीदना, दिखाना, यही तो मेरा कंटेंट है। और फ्रेंड्स ये देखो मैंने 150 रुपए के पर्स लेकर आई, क्योंकि दिल्ली में यही पर्स 150 रुपए में बड़े आराम से मिल जाते हैं, दुनिया भर के ले लो, जिसको चाहिए ले जाना भाई, कुरियर करा लेना। सदर बाजार में इतने सारी शॉप्स ओवरऑल इंडिया में सप्लाई जाती है, वो हर जगह आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, चाहे आपको शॉप के लिए चाहिए या फिर गिव अवे के लिए चाहिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए चाहिए। और ये 150 रुपये से ज़्यादा का नहीं है। हो हाँ, अगर इसको ये 250 रुपये का भी मिला होगा तो कम से कम 100 रुपये तो वो भी पर पीस पे कमाएगा। और खुद लाएगी पर्स जो है बाहर से अपने लिए महंगे महंगे, और ये देगी दूसरों को 150 रुपये के। इतना बड़ा दिल है भाई, और वो भी इंस्टाग्राम फैमिली को। और फिर उसमें ये कह देगी फ्रेंड्स ये इंडिया से बाहर वाले लोगों के लिए नहीं है, तो सुन लो भाई अड़ोसी पड़ोसी, तुम लोगों के लिए नहीं है तो दोबारा मत आना मत कमेंट करने के लिए, मगर फिर भी कमेंट करते हो। अब फिर पता चलता है वो पाकिस्तान से, फिर कहेंगे ओह सॉरी हम आपको नहीं भेज सकते, दोबारा से चेक करो, फिर से ऐप से दूसरा नाम निकालो, फिर वापस से इसकी ये जो ना बेवकूफ़ियाँ हरकतें शुरू हो जाएंगी। और फ्रेंड्स हमने बहुत दिन से गिव अवे नहीं किया अपने फ्रेंड्स के लिए, आज वो फ्रेंड्स हो गए। जब वही फ्रेंड्स तुम्हें हर चीज़ के लिए सीख देते हैं तो फिर वो ट्रोलर्स बन जाते हैं। तो मैं तो भाई यही कहूँगी फ्रेंड्स बने ट्रोलर्स। और फिर चालू पिच चिढ़ जाती है, देखो दिखा रही थी 2 जोड़ी चप्पलें और रखी है 3 जोड़ी चप्पलें, और अभी इतनी सारी चप्पलें खरीद के लेकर आई थी कि कसमें धर में खा ली थी इसने फनी के नाम की। मैं और नहीं लूंगी फनी, तुम्हारी कसम मैं और नहीं लूंगी, मैंने इतनी ली है, अब मैं 2 साल तक कोई चप्पल नहीं खरीदूंगी। अभी तो मुश्किल से 6 महीने भी नहीं हुए कि फिर से चप्पलें खरीद लाई है, और इससे पहले आपने देखी थी ना व्हाइट कलर की, तब खरीद लाई थी। एक तरीके से ना ये एडिक्ट हो चुकी है पैसा खर्च करने की। जब तक ये पैसा नहीं खर्च करेगी इसकी सेहत पे एकदम से असर पड़ जाएगा और ये बीमार पड़ जाएगी। अगर ये सेहत को सही रखेगी तो इसको शॉपिंग करनी ही पड़ेगी, ऐसा किसी डॉक्टर ने कहा है इसको। और फिर जिम जा रही है, अब फिर 3-4 टी-शर्ट उठा लाई है। अभी उससे पहले 2 टी-शर्ट लेकर आई थी, एक ऑरेंज कलर की, फिर उससे पहले 2-3 टी-शर्ट लेकर आई थी। और भाई कितनी टी-शर्ट चाहिए तेरे को, जिम जा रही है ना, कोई फैशन शो करने के लिए थोड़ी ना जा रही है। इनको गुजारा करना होता है वो 2 या 3 से भी अपना कर लेते हैं कि अदल बदल के। 3 इनफ होती हैं, मैक्सिमम 4 इनफ होंगी कि चलो भाई 4 दिन जा रहे हो तो 4 दिन बदल के जा रहे हो, 5वें दिन वापस फिर पहले वाली पहन लो। किसी ने रोका टोका है क्या? नहीं, मगर इसको वहां पे भी फैशन परेड करनी है कि ये इतनी दुकानें लगा देगी, टी शर्टों की इतनी दुकानें लगा देगी कि इतने कपड़ों की लगा रखी है, इतनी टी शर्टों की लगा देगी। और फ्रेंड्स ये 350 की बता रहे थे, लेकिन हमने बहुत सारी ली थी तो उन्होंने 280 की लगा दी। मतलब अपने मुंह से खुद ही कह रही है कि हमने बहुत सारी टी शर्ट ली हैं, इसलिए उसने 350 की जगह पे से 280 रुपए की लगा ली। शर्म नहीं आई उस बेचारे गरीब से, सड़क वाले से ये पैसे इतने कम करवाते हुए।
तुमसे कोई कहे कि तुम अपने रेस्टोरेंट में खाना कम कर लो, हमारे पास कम पैसे हैं, करोगी क्या कम? नहीं, तुमने जो हाई फाई रेट रखे हुए हैं, तुमने उस हिसाब से रख रखे हैं कि कोई एक मिडिल क्लास फैमिली आकर यहाँ पे अच्छे से आराम से खा पी सके। और उसके बाद फिर सारा सामान दिखाते दिखाते कहती है और देखो फ्रेंड्स, ये लेदर का कार्ड होल्डर लिया है फनी ने, और कार्ड दिखा रही है जानबूझ के, ये घटिया हरकत करती है, इसको सब पता है। उसमें जो कार्ड है उस पर साफ साफ लिखा वुमेन्स एडवांटेज, यानी कि ये डेफिनेटली कार्ड इसका है जिसको ये दिखा रही है। और देखो भाई, जब दिखा रही है तो उसमें साथ साथ जो है ना, इसके हाथ का नाखून भी दिखाई दे रहा है। भाई साहब कितना बड़ा हो रहा है, और इतनी अच्छे शेप में उसको किया हुआ है, जैसे नेल फाइलर से उसको शेप दे देते ना। एक तो होता है अपने आप ऑटोमेटिक नेल्स बढ़ना, एक होता है उनको जब वेल मेंटेन करते हैं ना, उनको नेल फाइलर से उनको जो है साइड से अच्छे से इकसार कर लेते हैं, शेप बना लेते हैं बिल्कुल वैसे। तो ये अच्छे खासे नेल्स बढ़ा रही है। ये इसको कहते हैं दूसरों को नसीहत, खुद को फजीयत। खुद को तो सुधार ला नहीं सकती, बस लाठी लेके ना उस लड़की के पिज़्ज़ा के पीछे पड़ जाती है। नेल्स नहीं बढ़ाना, नेल पेंट नहीं लगाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, और खुद सारे काम करती है। क्या इतने बड़े बड़े नेल्स में गंदगी नहीं जाती होगी? क्या छी, इसको शर्म नहीं आती है सारी चीज़ें करते हुए? ये दूसरों को क्यों नसीहत करती है जब ये खुद ये सारे काम करती है? पहले अपने आप में सुधार लाओ, फिर दूसरों को सिखाओ। काहे की इन्फ्लुएंसर हो भाई? आप सबको दिखाने के लिए देखो, मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। देखो उसमें वुमेन्स एडवांटेज भी लिखा हुआ है, कार्ड भी है, और प्लस आप नेल्स भी देख सकते हो, कितना बड़ा नेल्स है जिसको शेप में किया हुआ है इसने। देखो जरा स्क्रीन की तरफ। फ्रेंड्स, आज का दिन बहुत अच्छा रहा, और मोटिवेशन मिली, ये मिला वो मिला, और हमने ज्ञान बांट दिया, और भाभी को शेयर कर दिया, और अपने भी रिश्ते बता दिए कि एक्चुअली जैसे शिरीन के उसके फादर इन लॉ के साथ रिश्ते हैं ना, मेरा अपने फादर इन लॉ के साथ बिल्कुल नहीं है। और भाभी भी जो नौटंकी करती है ना, भाभी का भी खास नहीं है, क्योंकि होता तो मैं मेंशन करती और मैं बताती कि जैसे मेरे पापा का और भाभी का रिश्ता है, वैसे ही शिरीन का और उसके पापा का रिश्ता है। क्योंकि भाभी जो दिखाती है ना, वो एक्चुअली में है नहीं, तो इनडायरेक्ट भाभी को किसी भी तरह से ना ड्रैग करके ले ही आती है अपने कंटेंट में। पिछली बार जो इसने एक सवाल पूछा था ना, उसकी वजह से लोगों ने सवालों की झड़ी लगा दी, और जो उसको राय मशवरा देने की झड़ी लगा दी, तो उसमें 4.6 के कमेंट्स थे, और इस बार इसके कितने हैं? सिर्फ 2200। तो मैंने कहा था ना कि कमेंट कम हो गए हैं, व्यूज कम हो गए हैं, तो अब के इसने कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछा उगल जाने वाला, या फिर इसने ऐसी चीज़ें नहीं दी हैं करके जिससे लोगों को लगे कि हाँ उन्हें उस टॉपिक पर बात करनी चाहिए, या फिर धीरे धीरे करके सेलिब्रिटी हुड इसका कम होता जा रहा है। कुछ तो खास रीज़न होगा। आपको क्या लगता है क्या रीज़न हो सकता है? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो पता है ना क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। और मुझे पता है आपको वीडियोज़ बहुत अच्छी लगती हैं, जब व्यूज़ आते हैं तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया करें, मुझे अच्छा लगता है, और लगता है कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ, मैं कहाँ सही जा रही हूँ, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। तो प्लीज़ अपनी ओपिनियन जरूर दिया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।